नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपना मोबाइल से एक वीडियो को शूट करके एंड उस वीडियो को कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हो। मतलब कि वीडियो पे आप एक सिनेमेटिक प्रूफ दे सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं एंड इस वीडियो को लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप अपना वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपना काइनमास्टर ओपन करना है, उसके बाद क्रिएटिव पर क्लिक करना है, उसके बाद 16:9 रेशियो उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, मतलब कि आपका वीडियो सिलेक्ट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद उसको ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका ये री इनकोडिंग हो रहा है, मतलब कि वीडियो आपका काइनमास्टर पे ऐड हो रहा है, जो वीडियो आपको एडिटिंग करना है। तो ये री इनकोड होने तक हम करेंगे इसका वेटिंग करने के बाद हम करेंगे इस वीडियो का फुल एडिटिंग। देखिए, हमारा ये वीडियो फुल रीइंक्रीड हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे सेटिंग पे जाके हमारा फेस का जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। उसके बाद हमारा बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही घटिया दिख रहा है अभी, इसलिए हम थोड़ा सा इस वीडियो का करेंगे एडिटिंग। तो चलिए हम वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं जो करता हूँ वो है कलर फिल्टर। मैं पहले कलर फिल्टर ही सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद एडजस्टमेंट करता हूँ। तो मैं कलर फिल्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद देखिए जो बेसिक का ऑप्शन है उधर जाना है आपको, और कुछ छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद B02 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए हमारा जो वीडियो है ये हमारा फेस कितना अच्छा दिख रहा है अभी। देखिए मैं वीडियो को प्ले कर देता हूँ। देखिए हमारा जो वीडियो का हम जो फेस है वो फेस बहुत ही अच्छा हो चुका है, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसके लिए एडजस्टमेंट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा जो ब्राइटनेस है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो हमारा सेचुरेशन है वो भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए हमारा वीडियो जो है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन इतना प्रोफेशनली नहीं हो रहा है जितना हम उम्मीद करते थे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा एडजस्टमेंट है उधर जाएंगे। एडजस्टमेंट में जाकर फिर से हमारा जो वाइब्रेंस है उसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए हमारा वीडियो का जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा हो चुका है, मतलब का हमारा जो वीडियो का एडिटिंग है, हमारा फेस क्वालिटी, उसके बाद हमारा ब्राइटनेस, उसके बाद हमारा बैकग्राउंड, सब कुछ अभी काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो फाइनली हमारा इंट्रो जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड हम करेंगे हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एडिटिंग। उसके लिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसको ऐड कर लेंगे। देखिए मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। ये हमारा ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद देखिए इसका जो डिफरेंस है वो आपको भी पता चलेगा। हमारा जो वीडियो है इसका जो वीडियो का साइज़ है वो देखिए, एंड हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो साइज़ है वो देखिए, काफ़ी डिफरेंस है। मतलब कि हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से और स्क्रीन एक रिकॉर्डिंग को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद हम सेम रिकॉर्डिंग ही फिर से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको हम जूम कर देंगे। इसको हम जूम इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो इंट्रो का साइज़ है एंड हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का साइज़ है, ये साइज़ दोनों को हम मिला सके, इसलिए इसको हम जूम कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो वीडियो का पार्ट है, मतलब हमारा इंट्रो का जो पार्ट है एंड हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो पार्ट है, ये दोनों का मिडिल पॉइंट पर एक इफेक्ट डाल देंगे ताकि हमारा जो वीडियो है ये और भी प्रोफेशनल लगे। तो इसके लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे। इफेक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम वीडियो को आपको प्ले करके दिखा देते हैं। वीडियो काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सेंस कर देंगे। इफेक्ट को सेंस करने के लिए फिर से दूसरा इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सेंस हो गया। अब जो हम करेंगे वो है, अगर हमारा वीडियो में कोई अंदर हमने कोई रॉन्ग वर्ड यूज़ कर लिया है, उस वर्ड को हमको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो करेंगे वो है उस वीडियो तक हम जाएंगे। पहले उस वीडियो तक जाने के बाद उस पार्ट को सिलेक्ट करके उसके बाद सीजर पर क्लिक कर देंगे। सीजर पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, स्प्लिट एट प्लेहेड पर क्लिक कर देंगे। वो क्लिक करने के बाद फिर से हम जाएंगे जहाँ तक हमको डिलीट करना है, वहाँ तक जाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, स्प्लिट एट प्लेहेड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद उस पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिलीट पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये हमारा पार्ट ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारा कोई लेफ्ट का पार्ट डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमको डिलीट करना है वहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली ऊपर का जो ऑप्शन है स्प्लिट टू लेफ्ट पर क्लिक करेंगे।
अगर राइट का पार्ट डिलीट करना है तो सिंपली हम राइट पर क्लिक करेंगे। तो ऐसा करके आप वीडियो का हमारा जो मिस्टेक है वो आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा सेटिंग्स का, हमारा वीडियो में क्या क्या सेटिंग्स है, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। पहले जो होता है वो है क्लिक ग्राफिक्स। आपको तो क्लिक ग्राफिक्स के बारे में मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, वो आप जानते हैं। उसके बाद है स्पीड का, अगर चाहो तो स्पीड भी इधर से कमा या बढ़ा सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है रिवर्स का। अगर आप चाहो तो अपना वीडियो पे रिवर्स भी डाल सकते हो। रिवर्स डाल के आप वीडियो को और भी सिनेमेटिक बना सकते हो। उसके बाद आता है रोटेट का। अगर आप वीडियो को रोटेट करना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा सा इधर उधर भी आप कर सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है कलर फिल्टर का। कलर फिल्टर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। मैं पहले आपको इस ऑप्शन के बारे में बता चुका हूँ, अब मैं फिर से नहीं बोलूँगा। उसके बाद जो आता है एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट में आपको पहले बोल चुका हूँ। उसके बाद आता है इको का। इको अगर आपको यूज़ करना है तो आप अपना हिसाब से इको को आप यूज़ कर सकते हो। अपना जो वॉइस क्वालिटी है उसके हिसाब से आप चूज़ करके इसको यूज़ कीजिएगा तो ये बेटर होगा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो है वॉल्यूम इनवेलप का। वॉल्यूम इनवेलप की मदद से आप काफ़ी सारा काम कर सकते हो। इधर अगर मान लीजिए आपका वीडियो में एक पार्ट पर वॉइस को बढ़ाना है एंड एक पार्ट को कमाना है तो आप इसकी मदद से वो भी आसानी से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। देखिए, आप इसको कमा भी सकते हो एंड बढ़ा भी सकते हो। अगर मान लीजिए कहीं पर कमाना है या भरना है तो आप सिंपली उस जगह पर वीडियो को ले जाइएगा। उसके बाद प्लस पर क्लिक कीजिएगा, फिर से प्लस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपको मिडिल पॉइंट पर साउंड को बढ़ाना है तो आप सिंपली उधर साउंड को बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए नेक्स्ट पार्ट पर आपको साउंड कमाना है तो आप सिंपली नीचे कर दीजिएगा। देखिए, मैं नीचे कर देता हूँ। उसके बाद देखिए हमारा ये पार्ट को जो साउंड है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसा करके आप इसको यूज़ कर सकते हो आसानी से। तो इसके बारे में फिर से मैं नहीं बोलूँगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारा वो है रिवर्ब का। रिवर्ब का मैं ऑलवेज़ क्या करता हूँ, हम ऑलवेज़ मैं स्टूडियो पर रखता हूँ, क्योंकि स्टूडियो पर रखने से हमारा वीडियो का जो वॉइस है उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं ऑलवेज़ क्या करता हूँ, जो हमारा स्टूडियो है स्टूडियो ही पहले मैं ऑलवेज़ यूज़ करता हूँ। तो आप भी स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। अपना वॉइस के हिसाब से इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा तो ही बेटर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा ऑप्शन के बारे में जो है वॉइस चेंजर। वॉइस चेंजर के हिसाब से आप अपना वॉइस चेंजर को आप यूज़ कर सकते हो। उधर आप क्लिक करना है, उधर क्लिक करके आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है बिगनेट का। बिगनेट की मदद से आप अपना वीडियो को सारा तरफ से कलरफुल कर सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, जिसकी मदद से आप अपना वीडियो से ऑडियो को अलग कर सकते हो। अलग करके उसको अपना वॉइस को एडिटिंग करके फिर से इसमें डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है सेव करना, क्योंकि वीडियो कंप्लीट हो चुका है, इसको करना है सेव। तो सेव करने के लिए आप ऊपर सेव बटन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्वालिटी चूज़ करके सेव कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।